देशों में बात हो जाती है, उस समय चिट्ठी चौपाती जाए, वो जैन अड्डा पता ना बा कि कहवा जाए, कैसे पता चली, कैसे कुशलात हुई। राजेश कुमार ग्राम भाषा मऊ, मऊ आजमगढ़ की मट्टी। कितना प्यार कितना स्नेह मिला है बिंदु, और यह मट्टी नंदलाल रवि के मजबूती दे ले। यह मट्टी आजमगढ़ मऊ की नंदलाल रवि को मजबूती दी है। आज देश में नहीं विदेश में जो चर्चा है, जो नाम है, जो चेहरा है, तो हम बहुत बहुत इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं, सादर सम्मान करते हैं यहाँ के लोगों का। ये 100 रुपये पुरस्कार, लेकिन बात तो ही गए, आखिरकार बात बिगड़ गई। धीरे धीरे समय बीतत गई, और समय बीतत गई, उसी बीच में 62 में चीन चढ़ाई कर दिया। 62 में चीन चढ़ाई कर दिया। 48 में भी खून खराबा हुआ, और 47 के बाद 48 के बाद 62 में चीन चढ़ाई करके बड़ा नुकसान किया। अब 62 के बाद जब 65 आया मेरे दोस्त, तो दोनों लड़का अपने अपने जगह पर सयान हुए। सयाना ना हुए, अपने अपने जगह पर हुए। कौने जगह पर हुए? एक लाइन, क्या बात है। किशन उर्फ करीम खान। 65 में किस पोजीशन में भारत पर तैयारी हुई? आज टंग सीमा पर धावा बोला, अरे तू नवर से छूट लगल भगमत थोड़ा। अरे हमर से वर्षा संभाले, दुश्मन का पाकिस्तानी सेना की तरफ से करीम खान, किशन उर्फ करीम खान, और भारतीय सेना के तरफ छोटा राम अवतार। गौर करेंगे, आमने सामने जबकि पाकिस्तान को गुरूर है, हमारे पास अजय पैटे टंक है, इसका तोड़ अभी किसी के पास नहीं है। भारत क्या बिगाड़ेगा? आया है उहर से पैटे टैंक लेकर के, फौज बढ़ती हुई सीमा की तरफ आ रही है। अवतार देख ले, तब बगल में अपने ताकतवन बगल में के हो बाहरी माटी उस्मान ब्रिगेडियर के बहने। गौर करेंगे, सारी उस्मान ब्रिगेडियर के बगल में, सारी उस्मान ब्रिगेडियर के खानदान के वो बहादुर जे के लोग पीर अब्दुल हमीद कहला। यही तो उस्मान ब्रिगेडियर बीबीपुर के रहने वाले थे ना। लोग कहते हैं कि मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये गलती कर रहा, साजिश कर रहा होगा, ये उग्रवादियों से मिला होगा। लेकिन क्या उस्मान ब्रिगेडियर को नहीं पता था कि हमारी गोली निकलेगी तो एक मुसलमान की छाती को चीरेगी, या उसकी गोली निकलेगी तो मेरे छाती को पार करेगी?
लेकिन इससे बड़ा ये देश है, ये धर्म नहीं मेरे दोस्त। ये जान करके लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अच्छा तहजाइन देखा, घूम के जब तकला राम अवतार, तब बगल में पीर अब्दुल हमीद आपके माटी, पहले आजमगढ़, बाद में गाजीपुर, फिर गाजीपुर से बलिया, फिर आजमगढ़ का क्षेत्रफल जब भारी पड़ने लगा तो मऊ कटा। एक घर है, एक घर का मन परिवार है। जरा से गौर करेंगे, वैसे तो पूरा देश ही अपना घर है, देश के ही लोग अपने परिवार के हैं। लेकिन मेरे बाबूजी जब पीर अब्दुल हमीद की तरफ तकला, भैया पाकिस्तानी सेना बेखौफ हमारे तरफ बढ़ी आ रही है। पीर अब्दुल हमीद कहला, तो क्या हम सलामी लेने आए हैं, हम कुशलात करने आए हैं। बिरहा में कभी जी भाव दिलक कहला का, अरे खूनों में धरती लाल हो जाई, खूनों में धरती लाल हो जाई, दुश्मन के छाती पर चढ़ के देंगे कसम गाय गीता गायत्री की हमको, दुश्मन के छाती पर चढ़ के रहेंगे। अरे गरज करके बोला है अवतार रण में बढ़ा है कदम, तो न पीछे हटेंगे। दिया अल्टीमेटम, दिया अल्टीमेटम, सजोया जवानों, दुश्मन की छाती पर चढ़ के दिखा दो। अरे तेरे मान का शान गूंजे जहां में सर पर केसरिया कफन या बधा लो। तो देखत क्या हुआ, अगर दुश्मन बढ़ के आ रहा है तो हमको जवाब देना चाहिए। और जब जवाब की बात आई तो करिया लग गई बहादुरा। अब जवानवा चलल, अब जवानवा चलल, अब जवानवा चलल, तोरा दुश्मन कहो मनवा, तोरा दुश्मन कहो मनवा, अब जवानवा चलल। शेर सितारा पीर अब्दुल हमीद ललकारा, पीर अब्दुल हमीद ललकारा, बैठ डंडा पर गोला मारा, बैठ डंडा पर गोला मारा, यही पर पाकिस्तान है हारा, यही पर पाकिस्तान है हारा। आए हाय 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 3 दिन तक पीर अब्दुल हमीद की पीरता इतिहास के पन्ने में मोटी हेडिंग में 16 अक्षर में लिखी गई। परम मादरी माननीय शीला देवी शिवराज से 100 रुपया पुरस्कार प्रणाम करत है। गुलौरी, गुलौरी तो हम कहा जानते हैं। हाँ देखे, प्यार है, प्यार है छाती में। बाबूजी गुलौरी से प्रधान जी तपन, ये उम्र में ये जज्बा है समाज के द्वारा, जब सेहरा सर पर बांध दिल जाला बहुत बड़ी कीमत होले। तय चरणों में हम कोर्सा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सब ही के प्रणाम करते हैं। ये बात न कीजिए पैसा देते वही के, नंदलाल अभी सबकर कर्जदार है, जहां से बने तहां से रिकॉर्डिंग कैला लोग, कोनो रोक छेकना है। कब हम ना रोकली तो आज काहे के रोक, जितना मांगे उतना करा लो। कुछ कहला भैया, हाँ भैया ये मैं कोनो दिक्कत ना, हम बल्कि बगलिया जाई भी भेटा जाए तो कह ले। हाँ आओ आओ, अगर कल चाहत हो तो आओ। इतना रंगूर जवान ना पड़ जाओ, रिकॉर्डिंग न करिए तो का करिए, कैसेट करिए, शूटिंग ना करिए। ये 50 पुरस्कार राजू गौतम अभिकर्ता और कुमार इलेक्ट्रिकल्स भैया हमार LIC का अभिकर्ता हुआ, भविष्य निधि काम करेलन, अपन भविष्य सवार के है तो साहब से मिले। जीने के साथ मरने के बाद दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है।
एक LIC करवोले हो कि ना करवाओ चाहिए। बहुत अच्छे परिवार की हैं बेटिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुद्ध परिवार की हैं, यही से दुलारल जला, यही से दुलारल जला। और दिक्कत यही बात कहले कि जहन त है तनि सा सवेरवा ट्रैक्टरवा के धोवे के पड़ी, सौरी वाला ट्रैक्टर होगा, सही है, सौरी वाला ट्रैक्टर होगा, तनि भाई साफ सुथरा करे के पड़ी। लेकिन है जाइन देखे आखिरकार तीन दो दिन तोड़े, तीन अजय पैटे टैंक 2 दिन तोड़े और 10 तारीख को मेरे दोस्त 2 पैटे टैंक तोड़े। आए हैं आगे तैयारी करते हैं, तब तक बात बिगड़ गई। पीर अब्दुल हमीद के सामने एक गोला गिरल, हमीद के संभाला पीर जवानवा चलल है। आए है शरीर ना आइल है हो भैया, गौर करेंगे चिथड़ा उड़ गई। लेकिन जब 10 सितंबर 1965 को भैया हमीद शहीद हुए तो देखा शहीद भइले के बाद अपनी धरती का जवान उसमें कौने रूप में हुए भैया। अरे कैला हमीद मराई सेना भारत का खिलाई, सेना भारत का खिलाई, उसने पाकिस्तान में भाई, उसके पाकिस्तान में भाई कहना चाहता जन्म बचाई, कहना चाहता जन्म बचाई। मैं करीमा के अब आर पार का लड़ाई हो गई, करो मरो की लड़ाई हो गई। अरे भैया देखे भारत की सेना परवाह नहीं की कि अभी अजय पैटे टैंक है, पाकिस्तान की धरती पर घुस गए लोग। अजय पाकिस्तान के सरहद में घुस गए तो अंधाधुंध फायरिंग होती है। आज के दिन इधर से पीर अब्दुल हमीद मारे गए तो उधर से कोई और नहीं मेरे दोस्त, वही किशन उर्फ करीम खां की छाती में कई गोलियां लग गई। करीम खां गिरा है, उसके लोग संगीन से कोच के जे जिंदा होके मुआवत हुआ। लेकिन करीम खां के पास में जब छोटा भाई अवतार पहुंचा, ऐसे ही के जब बंदूक कैले तो करीम खां रोने लगा। और जब रोने लगा तो रुक गए, टाइगर पर उंगली रुक गई। बोला अवतार की अबे साला कैसा तू फौजी है रे, चाहे पाकिस्तान का है चाहे भारत का, लेकिन है तो फौजी। जब मरने की इतनी डर थी तो आखिरकार लड़ाई में आया क्यों? लेकिन जब ये बात सुना करीम फौजी तो बोला और गाली दे मेजर, दे, सुनना चाहता हूं, अच्छी लग रही है तुम्हारी गाली, लेकिन क्या यह जानना नहीं चाहोगे, ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं क्यों रो रहा हूं? अरे मैं रो कर क्या बच जाऊंगा, लेकिन जान लो कि मैं क्यों रो रहा हूं। कहा कि क्यों रो रहे हो? कहा सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो गौर करेंगे। भारत के जवानों के सामने घायल करीम खां उर्फ किशन बताने लगा, क्या कहने लगा? ये कही मतारी के तू भारत पाकिस्तान हो गई, ये भैया फूट गई किस्मत हमारा हो वतनवा, कहिए पतिया न कइले भैया फूट गई कहिए पतिया न भैया
क्या बक रहे हो? कहा थोड़ा सा और सुन लो मेजर, मेरे पास वक्त नहीं है। अछार की धरती से घनश्याम भैया को मटी, पूरे गांव के लोग, इतना बड़ा प्यार है। मतारी बहन भाई बंधु मुन्ना भैया बहुत सौ रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं, आप सारे लोग को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात और कहला है, अरे बाबू परबिंदर मोर सपना हो गई माई के मरन हो गई ए भैया कहाँ गई भैया अवतार हो भैया हमारी टुटिया न गई पहाड़ गिर पड़ल सर पर। दूसर की लैनिया इतना कहला कि बाबू परविंदर मोर सपनवा हो गई हो, रहिया में माई का मरनवा हो गई हो। भैया कहाँ गई भैया अवतार की पहिया हमारी टूटिए न गई। अरे अवतार बंदुकिया फेंक दिला, कहला कि तू हमार भैया तो ना भूलत हुआ। कहला कौन फौजी कौन? कल छौने अवतार का नाम लेते हुआ, दूसर कोई ना हो भैया। यह अवतार तोहरे छाती में सारी गोली मरलस। साबस मुन्ना साबस, अरे तू जीत गया मुन्ना। हे अवतार तू जीत गया, मैं हार गया। बह जाने दे सारा खून। इसी के लिए तो मैं रो रहा था। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आज भाई के पास में भाई अंतिम सांस लेगा। मेरी लाश अपने हाथ से दफना करके जाना, सरहद पर दफना करके जाना। आया है ये तना कहत दम टूट गई। किशन उर्फ करीम खां पाकिस्तानी सेना में जो था मर गया साथियों। और तब तक लड़ाई बंद होती है, अखबार मीडिया रेडियो प्रसारण होने लगा। भारतीय फौज में वीर अब्दुल हमीद के साथ इतने लोग शहीद हुए। आज की लड़ाई में पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का रेडियो प्रसारण होने लगा। करीम खां के साथ में इतने जवान हमारे शहीद हुए। आज तो बतौलो ना जाता, लेकिन बतावल जाला। देखे जब चचा उस्मान के पता चलल हमार करीम खां आए है उस्मान चाचा का हालात। रोवे उस्मान चाचा, अरे पाई के खबरिया से कैला अकेले के ही कारनावा हो बच्चा।